को चेहरे पर मल लें और कोमलता से लौट आए। अभी आप सब, हाँ बहुत अच्छा, वेल डन गणेशा, बहुत अच्छा। सभी को याद हो जाना चाहिए प्रेयर, बहुत अच्छा जी, थैंक यू। हाँ, म्यूट कर लो गणेश, आपका माइक म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। अच्छा, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई डिफिकल्टी है, जल्दी से पूछिए, नहीं तो फिर हम पूछना शुरू करेंगे। चलिए, आपका सिलेबस में, आप जब सिलेबस देखते हो तो उसके कंटेंट में प्राणायाम है और ध्यान है। तो प्राणायाम क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज प्राणायाम? कोई बताओ। सर जी, हाँ सुजीत बोलिए। श्वास प्रश्वास और गतिर विच्छेद प्राणायाम, बहुत अच्छा, महर्षि पतंजलि। हाँ बहुत अच्छा बोला, वेरी नाइस, वेल सेट। अभी और कोई बताएगा? एनीबडी एल्स कि प्राणायाम क्या होता है? बताओ किसी का। हाँ रजत बताइए। सर, एक नासिका से दूसरे नासिका द्वारा श्वास का आदान प्रदान करना ही प्राणायाम कहलाता है। ये कौन सी परिभाषा लाए भाई तुम, रजत कहाँ से लाई ये परिभाषा है? ये हमने तो पहले कभी सुनी नहीं यार ये परिभाषा। क्या किसी के प्राण लेना प्राणायाम है क्या? नहीं सर, श्वासों का आदान प्रदान करना। नहीं, एक नासिका से दूसरी नासिका बोला जो, वो ठीक है। चलो, सुजीत कुमार मंडल को सिलेबस इन इंग्लिश चाहिए तो वो आप श्वेता मैडम से बोलिएगा, वो शेयर कर देंगी आपको, ठीक है? उनको ईमेल कर दो तो मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छा। और देखो, हमने अभी पूछा कि प्राणायाम क्या होता है। पहले तो ये बताओ प्राण क्या होता है? सांस नहीं है, सांस जो आप ले रहे हो छोड़ रहे हो ये प्राण नहीं है, पहली बात। अभी जो शरीर को, हमारे इस बाहर के शरीर को जिंदा रखे हुए है, उसका नाम प्राण है। प्राण यानी, लिख लो, प्राण यानी जीवन शक्ति। अपना नोट लिखो, लाइफ फोर्स और लाइफ एनर्जी इज प्राण। जीवन शक्ति का नाम प्राण है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो हमारे यहां शब्द बोला जाता है, उसका प्राणांत हो गया, उसको बोलते हैं प्राणांत हो गया। ये हमने इंग्लिश में भी लिख दिया, प्राणांत हो गया मीन्स प्राण लेफ्ट द ग्रॉस बॉडी, यानी अब शरीर जो है उसमें अब प्राण नहीं रहा, तो प्राण मर गया। प्राण मर गया ऐसा नहीं है, प्राण चला गया, शरीर रह गया। तो वहां पे ये, आप लोग हमारे को देखो, जब ऑर्डिनरी वे में जब तुम ब्रीदिंग करते हो तो तुम्हारा ये 12 उंगल 12 फिंगर्स बाहर ब्रीदिंग जाता है ऐसे। अभी यहाँ पे ऐसे 12 फिंगर्स के पीछे यहाँ पे आप ऐसे हाथ रखोगे और यदि बहुत अवेयर रहोगे तो अपनी ब्रीदिंग को यहां फील कर सकते हो, इफ यू आर वेरी अवेयर। और 12 फिंगर वापस अंदर जाता है जनरल कोर्स में। और जब तुम गुस्सा होते हो तो ये 36 फिंगर हो जाता है, 36 फिंगर व्हेन यू आर एंग्री, 36 फिंगर सब डिस्टर्ब हो गया। और जब तुम ध्यान के गहरे में चले जाते हो, जिसमें भगवान बुद्ध का, महावीर का, शिव का, कृष्ण का, सबका ध्यान, चाहे वो नानक है, कबीर है, जितने भी हमारे रियलाइज्ड मास्टर्स हैं, उनका यदि तुम देखोगे, ऋषि, महर्षि, योगी, उनका 4 फिंगर पे जाके सेटल हो जाता है, 4 से आगे ही नहीं जाएगा।
इतना कूल हो जाता है, उनका जो आभा मंडल है, ऑरा है, एकदम बैलेंस हो जाता है। तो दे मास्टर द प्राण। तो प्राणायाम क्या हुआ? मास्टरी ऑफ द प्राण इज प्राणायाम। लिख लो, मास्टरी ऑफ द प्राण इज प्राणायाम। दूसरा इसका डेफिनेशन लिखो, प्राणों का विस्तार ही प्राणायाम है। हमारा पुस्तक है, उस पुस्तक में हमने 1 दर्जन डेफिनेशन लिखा है प्राणायाम का। तो प्राणों का विस्तार प्राणायाम है। बैलेंसिंग द प्राण इज प्राणायाम। लिख लो डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन, बैलेंसिंग ऑफ द प्राण इज कॉल्ड प्राणायाम। लिख लिया? प्राणों का संतुलन ही प्राणायाम है। अच्छा, प्राणायाम करने का एज क्या है? कौन सी उम्र से प्राणायाम शुरू कर सकते? अलग अलग प्रकार के प्राणायाम। हम पैदा हुए तो हमारी श्वास बहुत डीप जाती थी, ऐसा 12 साल का नहीं, बचपन से पैदा होते से ही प्राणायाम में थे। हमारा एक एक बॉडी का सेल जो था बचपन में बहुत खिला हुआ था, एक एक सेल प्रसन्न था। बच्चे को कोई भी अपना गोद में रख लेता है, खुश होके लेता है बच्चे को। तुम्हारे पास में कोई नहीं आता, तुम्हारे पे लोग गुस्सा करते, क्योंकि अब तुम्हारा प्राण जो है वो डाउन होता जाता है। तो इसलिए प्राणायाम जो सिखाने का जो कई ढंग है, उसके लिए कहा है कि 5 वर्ष के बाद से उसको और अच्छा सिखा सकते हो। सिखाने का कोई ऐसा उम्र नहीं है, फ्रॉम एनी एज इट कैन स्टार्ट। पर 2-3 साल का बच्चा इतना जल्दी सीखता नहीं है, पर सिखा सकते हो धीमे धीमे। कई विधियां हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्राणायाम आर देयर। तो प्राण कर, अभी जो जैसे श्वास लेते हो, अभी जैसे लोग सब बैठे हो ना, ऐसे ही बैठे रहो और श्वास लो। और देखो तुम्हारी श्वास सीधे नहीं होना, कोई भी सीधा नहीं होगा, जो सब ऐसे करके बैठे हुए, ऐसे थोड़ा झुका हुआ है, तुम लोग ऐसे झुक के बैठे हुए। तो अभी देखो श्वास को कहां जा रहा है तुम्हारा, अभी देखो, आंख बंद करके देखो श्वास कहां जा रहा है शरीर में। सब लोग आंख बंद करो और देखो वेयर द ब्रेथ इज गोइंग। हाँ, बहुत अच्छे। अब क्या करने का? अब एक श्वास लेने के बाद में सब लोग सीधा होके बैठ जाओ, सीधा एकदम, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो। कैमरा एडजस्ट करो, अपना कैमरा एडजस्ट करो, हमें दिखना चाहिए कि आप एकदम सीधा बैठे हो। हाँ, एकदम सीधा बैठो, कैमरा एडजस्ट करो। हाँ, बहुत अच्छा। और अब देखो, अब प्राण कहां जा रहा है, आंख बंद करके देखो। पहले वाले में और अभी में फर्क हो गया, डिफरेंस हो गया। पहले वाला प्राण कहीं जाता था, अभी कहीं और जाता है, ध्यान से देखो। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छा। अब बताओ कि पहले वाला प्राण कहां तक जाता था और दूसरा कहां तक जा रहा है, कौन बताएगा? एनीबडी प्लीज, अपना अनुभव बताइए, माइक अनम्यूट करके बताओ। शुभ्रा, हाँ बताइए, अनम्यूट करके बोलो। अनम्यूट करो, माइक को अनम्यूट करो शुभ्रा। पहले 8 उंगलियां जा रही थी, अभी थोड़ा कम हो रहा है, सीधा बैठने से थोड़ा कम हो रहा है। शरीर में किधर जा रहा था, शरीर के अंदर किधर जा रहा था प्राण? अभी बेहतर है। हाँ, देखो, जब तुम ऐसे आगे थोड़ा सा झुका हो, अपना बैक थोड़ा सा ऐसा बैक मुड़ा हुआ हो, तो प्राण सिर्फ हृदय तक ज्यादा जाता है। सीधा हो जाएगा तो प्राण पूरा पेट के नीचे तक जाएगा, डीपर देन बिफोर। ये अभी लिखा है, सुजीत ने बहुत अच्छा लिखा है। जब तुम सीधा बैठेगा तो प्राण डीप जाएगा।
जिसका प्राण डीप जाता है उसको टेंशन कम होता है, उसको एंजाइटी कम होता है, उसको गुस्सा कम आता है, उसका माइंड स्टेबल रहता है, उसका जीवन में उसको ज्यादा सफलता मिलता है, वो डिसीजन अच्छा लेता है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी होती है, जिसका प्राण का वायु ठीक डीप जाता है। शैलो रहेगा तो हमेशा कोई न कोई एंजाइटी रहेगी, कोई फियर रहेगा, कोई ज्यादा टेंशन रहेगा, काम अनशंट होगा, इम्बैलेंस सोचेगा, अपने आप डर में रहेगा। तो इसलिए ये पहला टीचिंग ही यही है प्राणायाम में कि प्राण आपका डीप जाना चाहिए। जिसका डीप प्राण जाता है उसको पेट की समस्याएं नहीं होती, उसको डायबिटीज नहीं होगा, उसका मोटापा नहीं बढ़ेगा, उसको ये वुमेन का प्रॉब्लम होता है, पेनफुल पीरियड्स होता है और पॉलिप्स हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम दूर होता है। तो इसलिए डीप प्राण जाना चाहिए पूरा बॉडी में। हमारे यहाँ योगा थेरेपी में बहुत लोगों का हमने प्राण का फ्लो ठीक किया, उनकी तबीयत ठीक हो गया, उनकी बीमारियां चली गई। इसलिए योगा थेरेपी में बहुत सारा टेक्निक है कि कैसे हम प्राण को ठीक फ्लो करें बॉडी में, ताकि हमारा लाइफ में से टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन जैसा कई प्रॉब्लम चला जाए। इवन बॉडी पेन, बैक पेन वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए ठीक प्राण लेना, उसको जानना, उसको बैलेंस करना, इसको प्राणायाम कहते हैं, जिससे हमारा मन का दुख और तन का दर्द चला जाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा हम प्रयोग करेंगे प्राणायाम का। आपके कोर्स में अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ठीक है, आपका सिलेबस में अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और इसी प्राणायाम का हम प्रयोग करेंगे और बाद में भ्रामरी प्राणायाम भी है। तो पहले हम अनुलोम विलोम का प्राणायाम का प्रयोग करते हैं। सब लोग योगा मैट पर बैठ जाएंगे, कैमरा को एडजस्ट कर लेंगे, आलकी पालकी मारकर बैठ जाएंगे, बहुत अच्छे से बैठेंगे। हाँ, ऑब्जर्व योर रिलैक्सिंग सिटिंग, रिलैक्स होकर बैठना है, टेंशन में नहीं बैठना। इसका पूरा लाभ लेना और खूब अच्छे से लाभ लेना है ना। अब क्या करेंगे, सब लोग ऐसे हाथ हमारे सामने करो, ऐसा हाथ करो, ऐसा हाथ करो, और सामने का 2 फिंगर डाउन करो, दीज 2 फिंगर्स डाउन। इसका नाम है नासिका मुद्रा। याद रखिएगा, नासिका यानी नाक, ये नाक जैसा बन जाता है, इसका मुद्रा जो है नाक जैसा। और सब लोग राइट हैंड से बनाएंगे, यह मुद्रा राइट हैंड से बनाइए अभिजीत, वेरी गुड। और क्या करेंगे, राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल से बंद करेंगे ऐसे, और लेफ्ट को ऐसे 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 करो, जैसे हमारे को देख लो कैमरे में, ऐसे ऐसे करने का। हाँ, ऐसे ऐसे। रजत, पहला 2 फिंगर पर बैंड करो, 2 फिंगर बैंड करो पहले की, ऐसे देखो, ये ऐसे, हाँ, और फिर ऐसे ऐसे करो। हाँ, वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे करने का। हम जरा सबको देख रहे हैं, सब ऐसा ऐसा करने का। वेरी गुड, ठीक कर रहे हैं ना, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, लगभग सभी ठीक कर रहे हैं। सीधा रखो, अपने बैक को सीधा रखना है। निखिलेश, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, टेढ़ा नहीं बैठने का, झुकने का नहीं। झुकने का काम होता है बूढ़े लोगों का, अपन लोग सब यंग हैं, जो बूढ़े हैं वो ऐसे बैठेंगे, यंग है सीधा बैठेंगे। चलिए अब देखो, पहले हमारे को देखने का, जैसे, अच्छा, थंब जो है ये फायर है, फायर का प्रतीक है हमारा बॉडी में। राइट नॉस्ट्रिल भी फायर है, तो फायर को फायर से बंद किया। कैसे कर रहे हैं पहले देखिएगा, इसी से हम ऐसे पावरफुल फोर्स से लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल को पावर से क्लीन करने का। चलिए सब लोग करेंगे, राइट को बंद करो और लेफ्ट से फोर्सफुल एक्सेल करो। चलो रजत, स्टार्ट। हाँ, वेरी गुड। हाथ को नहीं हिलाना, हाथ को हमने इशारे के लिए बताया था, हाथ को नीचे रखो, सिर्फ ब्रीदिंग को। नेहा, पहले राइट साइड के थंब से बंद करो, लेफ्ट से निकालो। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
वेरी गुड। हाँ, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, आंख को बंद कर लो। हाँ, बहुत अच्छा रजत, ठीक कर रहे हो। आनंद, जी माइक सर। को बंद रखो, कैमरा चालू रखो। माइक बंद, कैमरा चालू। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एंड रिलैक्स, हाथ को नीचे रख लो, आंख बंद रखो। टेक वन डीप ब्रेथ, गहरी श्वास लेंगे। हाथ नीचे रख लो, शरीर को रिलैक्स कर दो। और अब की बार हम फिर से करेंगे, लेकिन इस बार सब लोग अपना चश्मा उतार दें। टेक आउट योर ग्लासेस एंड स्टार्ट अगेन। फिर से वही वाला क्रिया, सेम। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से बाहर करो, फोर्सफुल। आंख बंद करेंगे, कीप द आईज क्लोज एंड टेक आउट योर टॉक्सिन्स आउट। चश्मा उतार दो और फोर्सफुल बाहर करो। माइंड का टेंशन को बाहर फेंको, खोपड़ी का टेंशन को बाहर फेंको। कंटिन्यू विथ पावरफुल एक्सेल। जितना पावरफुल एक्सेल करेंगे उतना अपना ब्रेन शुद्ध होगा, ब्रेन के हैप्पी हार्मोन जागेंगे, टेंशन के हार्मोन कॉर्टिसोल जाएंगे। कॉर्टिसोल टेंशन का हार्मोन है, वो बाहर जा रहा है। ब्लैक डार्क इज गोइंग आउट, लाइट इज कमिंग इन। बहुत अच्छा, आंख बंद रखो। 21 सेकंड्स मोर, पूरा ताकत लगाओ, फुल फोर्स, आंखें बंद। बहुत अच्छा, एंजॉय डूइंग इट। टेंशन लेके करना नहीं, प्रेम से करना, आनंद से करना, मस्त होकर करना। बहुत अच्छे। और अब धीरे से फिर से हाथ को नीचे रख देंगे, आंखें बंद, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी एंड ब्रेन, रिलैक्स योर हेड। एकदम शरीर को रिलैक्स रखो, आंखें बंद रखना है। एक अच्छी गहरी श्वास लीजिए और फिर से हम तीसरी बार उसी क्रिया को दोहराएंगे। स्टार्ट अगेन। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, राइट हैंड के राइट नॉस्ट्रिल, और लेफ्ट से पावरफुल फोर्सफुल एक्सेल। पूरी आवाज आनी चाहिए, श्वास छोड़ने का आवाज आना चाहिए ताकत से। हाँ, पूरा खोपड़ी को खाली कर दो, खोपड़ी में कचरा भरा है उसको बाहर कर दो। थ्रो द ऑल गार्बेज आउट विथ पावरफुल एक्सेल। डरना नहीं, घबराना नहीं। घबराहट को, डर को बाहर फेंक दो, टेंशन को बाहर फेंक दो, चश्मा उतार दो, क्योंकि आंख बंद करके करना है, चश्मे का काम नहीं है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कीप इट अप। कंटिन्यू करते जाएंगे विद जॉय, विद हैप्पीनेस। इनहेल द हैप्पीनेस, एक्सेल द सॉरो। भीतर का जो सैडनेस है उसको पावरफुल बाहर फेंक दो। कोई गुस्सा भी है भीतर, उसको भी बाहर फेंक दो सांस के द्वारा। 21 सेकंड मोर। बहुत अच्छा कर रहे हो, भीतर से शुद्ध हो रहा है, क्योंकि अशुद्धियों को बाहर फेंकना है। थ्रो द टॉक्सिन्स आउट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और धीरे 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 स्लोली रिलैक्स, हैंड्स डाउन। दोनों हाथ अब आपके घुटनों के ऊपर, रिलैक्स कर दो, आंखें बंद। और अब देखो आपके दोनों नासिकाओं में श्वास में फर्क आ गया। एक साइड का नाक, दूसरे साइड का नाक, दोनों में अंतर है। एक साइड चमक आ गया, दूसरा डल है। एक साइड का नॉस्ट्रिल जाग गया, दूसरा सोया है। एक साइड का नॉस्ट्रिल खुल गया, हाईवे हो गया, और दूसरा साइड का नॉस्ट्रिल ट्रैफिक जैम है। एक साइड का क्लीन है, दूसरा डल है।
See the difference between the two sides, left nostril and right nostril. एक साइड का चेहरा भी चमक गया, एक साइड का फेस जैसे अभी अभी आपने ब्यूटी पार्लर से होके आया, लेकिन उसने आधा चेहरा का ही आपका मेकअप किया, भीतर से मेकअप हो गया. इन द हाफ फेस इज शाइनिंग, आधा चेहरा चमक रहा है, आधा चेहरा डल है. ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द टू, लेफ्ट एंड राइट. हाफ फेस इज ग्लोइंग, तेजमय हो गया आधा चेहरा, ओजमय हो गया. दूसरा डल है, सुस्त है. एक में जिंदगी है, दूसरा भी मौत के पास पड़ा हुआ है. सी द फेस, half is alive, half is dead, half is awakened, half is sleepy. दोनों चेहरों को तुम महसूस कर सकते हो. Witness the difference between the two nostrils. दोनों तरफ की नॉस्ट्रिल्स का डिफरेंस भीतर से देखो. कुछ करना नहीं, एकदम स्थिर हो जाओ, हिलना नहीं, तो तुम उस अनुभव को पा पाओगे जो अनुभव तुम्हारे भीतर के शक्तियों को जगा रहा है. प्राणायाम का अनुभव, प्राण का अनुभव, प्राण को जानने का अद्भुत अनुभव, भीतर से जो जाग गए कि एक तरफ प्राण जागृत हैं, दूसरी तरफ प्राण सोए हुए हैं. एक तरफ प्राण स्पष्टता से दिख रहे हैं भीतर की आंखों से, दूसरी तरफ के प्राण नजर नहीं है, मानो वहां प्राण ही नहीं है. एक तरफ प्राण जागे हुए, दूसरा प्राणहीन, विदाउट प्राण. सी द डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस. और अब इसके बाद में तैयारी है दूसरी नॉस्ट्रिल को भी इसी प्रकार प्राण की शक्ति से जगाने का, दूसरी तरफ का भी चेहरे को एकदम ओजमय, तेजमय, रेडियंस करने का, जागृत करने का समय आ गया. इस बार अब क्या करेंगे, धीरे से अपने हाथ को, राइट हैंड को फिर से ले जाएंगे ऊपर और राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे. जैसा पहले बताया, हमें फिर से देखो प्रमोद, फिर से देखो, गड़बड़ हो रही है. हाँ, ऐसा पहले ऐसा किया था, ऐसा, अब ये ऐसे बंद करेंगे. ऐसा देख लो आप, ऐसे देखो ये. हाँ, लुक एट दिस, ऐसे ऐसे बंद करेंगे, है ना. अब लेफ्ट को बंद करेंगे, अब राइट से श्वास फेंकेंगे. कैसे फेंकेंगे एक बार फिर से देखो. पूरी ताकत से फेंकना है, ऐसे धीरे धीरे नहीं फेंकना. आवाज आनी चाहिए श्वास फेंकने की, और भीतर का सारा कचरा जो है बाहर फेंक दो. स्टार्ट नाउ एवरीबडी. हाँ, बहुत अच्छे. चश्मा उतार लो. वेरी गुड. फुल फोर्स, पूरी ताकत लगाओ, पूरी शक्ति लगाओ. भीतर का कचरा बाहर, नाक में जो कुछ भी माल भरा है उसको बाहर फेंक दो, लेकिन ध्यान रखना है किसी दूसरे पर मत फेंकना. बहुत अच्छे. क्लीन यूर इनर नॉस्ट्रिल. अभी हम इस बार लेफ्ट को बंद करके राइट को क्लीन कर रहे हैं. पहली बार राइट को बंद करके लेफ्ट को क्लीन किया था, इस बार राइट नॉस्ट्रिल को क्लीन कर रहे हैं. ब्रेन में नई ताजगी आना शुरू हो गई है, खोपड़ी के अंदर ताजगी आना चालू हो गई. बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्यारा कर रहे हैं. करते जाइए, रुकना नहीं, डरना नहीं, घबराना भी नहीं. बहुत अच्छा. कीप इट अप. वेरी नाइस, वेरी नाइस. 21 सेकंड्स मोर. पूरी ताकत से सफाई करो भीतर की. अपना भीतर का टेंशन, भीतर का तनाव, उसको श्वास के द्वारा बाहर फेंक दो. भीतर कोई वजन नहीं रखना. नो बर्डन इनसाइड. थ्रो द बर्डन्स आउट. एंड नाउ रिलैक्स. हैंड्स डाउन, आईज क्लोज, आंखें बंद, हाथ नीचे. एक भीतर नया आयाम, नया फ्लो. भीतर देखो, बाहर की आंखें बंद. कोई हिलेगा नहीं, सिर्फ भीतर जागा हुआ देखेंगे.
अपने को भीतर से यदि जागा हुआ देखना है तो यह प्राणों की शक्ति तुम्हें जगा रही है। तुम्हारे अपने ही प्राण हैं, अपने ही प्राण हैं तो जान है तो जहान है। और एक बार फिर से हम शुरू करते हैं, फिर से स्टार्ट अगेन। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा, आवाज अच्छी आनी चाहिए। श्वास जब छोड़े तो फोर्सफुल, पूरी ताकत लगाएंगे। बहुत अच्छे, वेल डन, पावरफुल, फोर्सफुल, वेकअप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरी ताकत लगाइए, आवाज आनी चाहिए श्वास की। खोपड़ी के भीतर जो कुछ भी कचरा है सारा बाहर जा रहा है। जिंदगी का सारा टेंशन आज बाहर कर दो, जिंदगी के दुख बाहर कर दो। और भीतर जब श्वास जाती है अपने आप ब्रह्म की शक्तियां भीतर जाती हैं और ब्रेन के अंदर जो तुम्हारे पास में दिव्यता है वो जागने लगती है। न्यूरॉन्स हैं, अनगिनत न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर है करोड़ों, सब खुश हो रहे हैं। ब्रेन के अंदर सारे न्यूरॉन्स खुश हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर खुश हो रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स बनना चालू हो गए और जो टेंशन वाले हार्मोन हैं वो कम होते जा रहे हैं। प्रसन्नता बढ़ेगी। टेंशन को बाहर करो श्वास के द्वारा। वेरी नाइस। 21 सेकंड्स मोर। पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी शक्ति लगाएंगे कचरे को बाहर फेंकने के लिए। कटिबद्ध हो। बी डिटरमाइंड टू क्लीन योर मेस फ्रॉम इनसाइड। आंखें बंद, भीतर से जागे हुए, और धीरे से अपने हाथों को वापस आपके घुटनों के ऊपर रिलैक्स कर दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, गुड एफर्ट्स, अच्छा एफर्ट्स कर रहे हैं। और अब एक बार फिर से अच्छी गहरी पहले श्वास ले लीजिए और फिर से शुरू करेंगे। लास्ट राउंड। वापस क्लीन करो और फोर्सफुल करो। आंख बंद, भीतर से जागे हुए। क्लीन अप योर सेल्फ। पूरी क्लीनिंग करो, टोटल क्लीनिंग करो, अच्छी क्लीनिंग करो। इससे बढ़िया जीवन में और दूसरा मौका नहीं हो सकता। सारा जीवन भागम भाग में, सारा जीवन तनाव में, सारा जीवन दुनिया को ठीक करने में, सारा जीवन दुनिया को कुछ कहने में लगा दिया। अपने आप को कभी ठीक करने का अवसर नहीं मिला। आज मिला है तो भीतर की यात्रा का अवसर, सुअवसर, उत्तम मौका मिला है। भीतर उतरो। बाहर का काम तो दुनिया में चलता रहेगा, कभी कभी बंद नहीं हुआ, न होगा। आज भीतर जाग जाओ। आज भीतर की यात्रा का मौका। प्राणों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा भीतर के प्राणों को जगाने का काम कर रहे हो। बहुत सुंदर। नाड़ी शोधन हो रहा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ीज। बहुत अच्छे। फुल फोर्स, फुल शक्ति, फुल पावर। 21 seconds more. Clean up yourself. Total cleaning, full cleaning, divine cleaning. Let it happen. बहुत अच्छा कर रहे हो। होने दो, होने दो, होने दो। बहुत अच्छा। लास्ट राउंड के बाद में धीरे से अपने हाथों को घुटनों पर ले आओ। शरीर को रिलैक्स कर दो। डीप रिलैक्सेशन, ए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। 72,000 नाड़ी, नर्व, ऊर्जा के चैनल्स हैं भीतर, उनको शुद्ध कर रहे हो। इधर उधर की सब बातें अब बाद में। 15 मिनट अपने आप को दे दो रोज के। जीवन बदलाव शुरू हो जाएगा। और अब धीरे से आंखें खोलेंगे और देखिए हमारे को अब क्या करना है। अगली क्रिया के लिए हमें देखो, यहां से श्वास कैसे ले रहे हैं हम इशारे से बताएंगे, लेकिन इस हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखना है बाद में आपने। दोनों हाथ जब हम कहें नीचे रख दो घुटनों पर, तो उस समय ज्ञान मुद्रा में रखकर बैठेंगे। पर अभी क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से कैसे श्वास खींच रहे देखो।
पूरी श्वास को भीतर खींचा, थोड़ा सा रुके, अब राइट नॉस्ट्रिल खोल दिया, लेफ्ट को बंद कर दिया, धीरे धीरे श्वास को हम बाहर फेंक रहे हैं। बाहर चली गई, बाहर से अब भीतर से हम श्वास लेंगे, पूरी ताकत से श्वास को भीतर खींच लिया और लेफ्ट से श्वास को वापस बाहर फेंक दिया। चलिए, आप लोग सब लोग जानते हैं, स्टार्ट नाउ। राइट नॉस्ट्रिल को सब लोग बंद करेंगे, लेफ्ट से सब लोग श्वास खींचे अंदर, आवाज के साथ में श्वास खींचिए भीतर, निधि, हाँ बहुत अच्छे। और अब धीरे से लेफ्ट को बंद कर लेंगे, राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकिए, पूरी श्वास को और बाहर जाने दो, और बाहर जाने दो। और अब राइट नॉस्ट्रिल से आवाज के साथ में श्वास को भीतर खींचिए, भीतर आने दो, और राइट को अब बंद कर लो, लेफ्ट को खोल लो और धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए भीतर से खाली कर लो। आंखें अब बंद हैं, सब लोग अब चालू कर दो। नाउ डू इट बाय योर सेल्फ, अपने आप कंटिन्यू करो, कीप इट अप, कंटिन्यू, कीप ऑन डूइंग। इनहेल द पावर्स, एक्सेल द वीकनेस। कंटिन्यू करो, अपने आप सब करिए। बाहर की आंखें बंद हैं, इनहेल द प्यूरिटी, एक्सेल द इम्प्यूरिटी। भीतर शुद्धता को आने दो, भीतर की अशुद्धता को बाहर जाने दो। इनहेल द प्यूरिटी, एक्सेल द टॉक्सिन्स। इनहेल द पावर, एक्सेल द वीकनेस। इनहेल द जॉय, एक्सेल द स्ट्रेस, एक्सेल द टेंशन। इनहेल द हैप्पीनेस, एक्सेल द सैडनेस। भीतर को प्रसन्नता आ रही है, जब तुम श्वास भीतर खींचो, प्रसन्नता को भीतर लाओ, और जब तुम श्वास छोड़ो तो भीतर की उदासियां, भीतर के गम, भीतर के दुख, उनको श्वास के माध्यम से बाहर फेंक दो। इसी को अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, जो भीतर से शुद्ध कर दे, भीतर की अशुद्धियां बाहर कर दे, भीतर से अपने आप को निर्मल कर दे। सारा मल बाहर कर दो और निर्मल हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, बुद्ध हो जाओ। बुद्ध हो गए, अपने आप जीवन पूर्ण हो गया, योगमय हो गए। उस योग के साथ एक हो जाओ, जहां कुछ भी करना नहीं, सब होने लग जाएगा। लास्ट राउंड करेंगे, ताकत से खींचेंगे, आवाज आनी चाहिए। रोनी, कंधे से घबराना नहीं, तुम तो यंग बच्चे हो, ऐसे कंधे से घबराओगे क्या? कंधे पे दर्द होने दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो रोनी, कंटिन्यू। लास्ट राउंड, और उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स कर दो, घुटनों के ऊपर, ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में। अंगूठा और पहली उंगली को टच कर दो, आंखें बंद, और इधर उधर का बाहर का कोई आवाज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करे। कोई आवाज घर में हो भी रही है तो अभी किसी की सुनना नहीं, अभी भीतर में है, उतर जाओ। आंख बंद, और अब तुम श्वास को जब बाहर फेंक छोड़ो तो आंख की पुतली थोड़ी सी अपने आप ऊपर होने दो, आधी आंख खुल जाएगी। जब तुम श्वास छोड़ोगे तो आंखें ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दो। श्वास छोड़ो, आंखों को ऊपर उठने दो। घर के सब व्यक्तियों को भूल जाओ, कुछ देर के लिए घर के आसपास के आवाजों को छोड़ दो। कोई रिएक्शन नहीं करना आसपास की, क्योंकि यह तुम्हारी अपनी निज यात्रा है। एकदम एकाग्र हो जाओ, आंखें ऊपर की तरफ, आईब्रोज की तरफ तुम्हारी आंखें। शरीर को रिलैक्स कर दो,
कनपटी को रिलैक्स कर दो, रिलैक्स योर ईयर्स, रिलैक्स योर फोरहेड, रिलैक्स योर ब्रेन। बहुत अच्छा, पूरी तरह रिलैक्स कर दो, पूरा फेस फुल्ली रिलैक्स्ड, टोटली रिलैक्स्ड। कुछ नहीं करना, बस रिलैक्स्ड रहना, टोटल रिलैक्स्ड। जहां कुछ भी करना अब बाकी नहीं, सब अब हो रहा है। होने दो। जिन खोजा तिन पाइया, जो भीतर उतर गए उनका जीवन पूर्ण हो गया। जो बाहर भटकते रहे वो अधूरे ही मरेंगे, उनको कोई भी मरने से नहीं रोक सकता। लेकिन जो भीतर उतर गए वो मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से अमरता की और चल पड़े, अमरता को प्राप्त हो गए। इसलिए भीतर की यात्रा करो, बाहर की आंखें खोल के, बाहर की बातें सुन के, बाहर वालों को बोल के अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। कुछ समय अपने लिए जीवन का निकालना बहुत जरूरी है। इसी को योग कहते हैं। जब तुम्हारा स्वयं का शक्ति परम शक्ति से मिल जाए, योग हो गया, पूर्ण हो गए। बस भीतर से मिले रहो, भीतर से एक हो जाओ। बाहर की आंखें तुम्हारी बंद हैं, भीतर की आंखें खुलने का समय आ गया। भीतर से देखो, कोई टेंशन नहीं लेना, नो टेंशन ऑन योर फेस। लेकिन शक्ति अपने आप ऊपर उठने लग जाएगी। अपने आप भीतर कभी कभी बहुत प्रकाश भी हो सकता है, कभी कभी भीतर संगीत बज सकता है, कभी कभी भीतर से प्रकाश, उजास और आनंद बढ़ने लगता है, क्योंकि भीतर से कचरा तुमने खाली कर दिया। जब कचरा नहीं है तो वहां प्रेम है, वहां आनंद है, वहां परम आनंद है। लेकिन जब तक हम कचरा रखे रखते हैं तो बस वह चिंता हो जाती है, वही चिता हो जाती है, वही टेंशन हो जाता है, वही एंगर हो जाता है। अभी सब से मुक्त हो गए, पूरे ब्रेन को रिलैक्स कर दिया, पूरे खोपड़ी को रिलैक्स कर दिया, कंधों को रिलैक्स कर दिया, और कुछ नहीं करना, सब होने दो, बहुत अच्छा होने दो। वेरी गुड। अपने आप को लय कर दो, अपने आप को लीन कर दो। कोई हाथ नहीं हिलाना। अनन्या, ऊपर की तरफ ले जाओ अपनी दृष्टि को। हाथ पांव हिलाने से कुछ नहीं, अपनी शक्ति को जगाओ। अपने भीतर शक्तियों के भंडार को देखो, अपने भीतर प्रकाश को देखो। अपेक्षा नहीं करना, नो एक्सपेक्टेशन, लेकिन तुम मौजूद रहो, सब होने लग जाएगा, सब हो रहा है। बहुत अच्छा। डिवाइन ग्रेस, डिवाइन शक्ति, डिवाइन ब्लेसिंग्स, सब हो रहा है। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोज में निकल गए उन्हें मिल गया, बाकी तो सब भटक गए। दुनिया के काम सब कभी खत्म नहीं हुए, जीवन खत्म हो गया, लेकिन हमारे भीतर जो जाग गया वो मुक्त हो गया। जीते जी मोक्ष हो गया, मरने के बाद में नहीं, अभी मुक्त हो गए। मुक्त का अर्थ है कि हम टेंशन से मुक्त हो गए शुरुआत में,
दुनिया के सारे दुख से मुक्त हो गए। शुरुआत यहां से होगी, फिर जीवन मृत्यु के घेरे से भी मुक्त हो गए। बहुत अच्छे, सब होने दो, जो हो रहा है होने दो। एकदम एम्प्टी हो गया, ब्लैंक हो गया, फ्री हो गया, कोई बर्डन नहीं, फुल्ली लिबरेटेड, फुल्ली फ्री, और मानो नया जीवन मिल गया। बहुत अच्छे। और अब धीरे 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 अपने सिर को थोड़ा सा झुकाएंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को चेहरे पर लगा लेंगे। लेट द फेस बी डाउन एंड कवर योर फेस विद योर पाम्स, और रुक जाओ। सिर को थोड़ा झुका लो, सिर को झुका लो, आंखें पूरी तरह ढक लो अपनी हथेलियों से और भीतर देखो। सिर को और झुकाओ। कहते हैं जिसका सिर वास्तव में झुक गया, अहंकार भी झुक गया। अहंकार चला गया तो दुख भी चले गए, और भीतर से फालतू का बोझ बाहर जाने दो। दुनिया ने बहुत दुख दिया, आज उस दुख को भी बाहर जाने दो। हमारे अपनों ने बहुत दुख दिया, उस दुख को भी बाहर जाने दो। हमारे अपने बहुत टेंशन देते हैं, वो टेंशन को भी बाहर जाने दो। कोई दुख भीतर ना बचे। हर श्वास के माध्यम से आज दुख को खाली कर दो भीतर से। रिलीज योर सॉरो, बह जाने दो, बह जाने दो, बह जाने दो, बह जाने दो, पूरी तरह आज बह जाने दो। और धीरे 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 अपने सिर को धरती माँ की गोद में रख दो। आंखें बंद रहेंगी, आसन बदल लो एंड लेट योर हेड टच द मदर अर्थ। आंखें बंद रखना, आंखें खोलना नहीं। आसन बदल लो, अपना बैठने का आसन चेंज कर लो। चेंज योर आसन, चेंज योर पोजीशन। पैरों को बदल लो और सिर को टिका दो धरती माँ पर। हाँ, बहुत अच्छे। बाल आसन जैसे में आ जाओ। अभी तुम सुख आसन में बैठे हो, आलकी पालकी चेंज कर लो। पैरों को पीछे ले जाओ, सिर को नीचे झुका दो, और लेट द फोरहेड टच द मदर अर्थ। रिलैक्स एंड रिलीज। जैसे ही तुम्हारा सिर धरती माँ की गोद में पहुंचा, एक नया जीवन शुरू हो गया। धरती माँ ने तुम्हारे दुखों को लेना शुरू कर दिया। निधि, चेंज योर आसन, आसन बदल लो, सिर को टिका धरती माँ की गोद में, पैरों को पीछे ले जाओ, सिर को टिका दो और छोड़ दो अपने आप को धरती माँ की गोद में। सिर को टिकना चाहिए धरती माँ की गोद में। बच्चा जब भी माँ की गोद में जाता है तो एकदम सारे दुख माँ उसके हर लेती है। हमारा भी सिर धरती माँ की गोद में पहुंचा, माँ ने हमारे सारे दुख ले लिए। यह वही माँ है जिसको हम बहुत टेंशन देते हैं। माँ से हम झगड़ा करते हैं, माँ को उल्टा सीधा बोलते हैं, माँ की नहीं सुनते, माँ को और कष्ट देते हैं। जब हम पैदा हुए उस समय भी माँ को हमने बहुत कष्ट दिया, 22 फ्रैक्चर के बराबर दर्द दिया। और उसके बाद माँ स्वयं भूखी रही, प्यासी रही, हमें दूध दिया। जो भी कष्ट आया माँ ने अपने ऊपर लिया, जो भी दुख आया माँ ने अपने ऊपर लिया। हमारे पर दुख नहीं आने दिया। लेकिन हमने उस माँ को नहीं समझा, हमने माँ को भी दुख दिए। आज तुम्हारी आंखों में ज्योति जो है माँ की दी हुई, तुम्हारे में जो खून दौड़ रहा है वह माँ का है। तुम्हारी जो हड्डियां हैं, तुम्हारा शरीर है, यह माँ का
बहुत बड़ा गिफ्ट है। उस माँ से आज माफी मांग लो। उस माँ ने तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। खुद दुख में रही, पर तुमने उसका दुख दूर नहीं किया, बल्कि उसको दुख दिया। तो आज उससे माफी मांगो। अपनी माँ से माफी मांग लो। अपनी माँ की गोद में पुनः एक बच्चे की तरह चले जाओ। माँ तुम्हें माफ कर देगी। Seek the forgiveness from the mother who had been giving you all the comforts and taking away all the sufferings from you. She was the greatest protector. उन्होंने हमेशा हमें प्रोटेक्शन दिया। हमने माँ को नहीं समझा। मस्तक को पूरी तरह छोड़ दो माँ की गोद में। मानो आज सिर का कोई भी बोझ न बचे। उस माँ के साथ एक हो जाओ। जस्ट बी वन विद द मदर एंड सीक द फॉरगिवनेस फ्रॉम हर। उस माँ ने हमें बहुत कुछ दिया, और तुमने बदले में क्या दिया? स्वार्थी, सेल्फिश एंड ऑलवेज गिविंग ट्रबल। टुडे यू गिव हर द बिगेस्ट हम्बल फॉरगिवनेस। बहुत अच्छे। और धीरे 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 अपने शरीर को उठाकर बैठा दो। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में हृदय के पास में। आंखें अभी बंद रखना। बहुत अच्छे। और प्रार्थना करेंगे माँ के चरणों में कि हे माँ, तुमने हमें बहुत कुछ दिया, हम इस काबिल नहीं थे। तुमने हमें बहुत कुछ दिया, यह जीवन दिया। आज उसका अहोभाव, आज उसकी कृतज्ञता। एक्सप्रेस योर प्रोफाउंड थैंकफुलनेस टू द मदर। शांति, शांति, शांति। उस माँ की गोद में जाते से ही परम शांति का अनुभव होता है, परम प्रेम का अनुभव होता है, दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। उस माँ की कृपा रहे तो जो भी अपनी माँ से झगड़ा करते रहे जीवन में, उन्होंने दुख पाना है। उस माँ की शरण में जाना होगा यदि दुखों से मुक्त होना है। तो उस माँ से माफी मांगना होगी यदि हमें जीवन में सुखमय अपना समय निकालना है। धीरे से, हृदय से, रोम रोम से माफी मांगते हुए दोनों हाथों को आपस में हल्का सा मलेंगे और अपने चेहरे पर लगा लो। खूब कृपा हो गई अपनी माँ की, तुम्हारे पर खूब कृपा हो गई आज। और धीरे धीरे चेहरे को मल लो और धीमे से लौट आओ। बहुत अच्छा। और धीरे से अब कैमरे के पास में आ जाओ, या कैमरे को अपने पास में ले आओ और अपना अपना अनुभव बताओ कि क्या हुआ। कौन बताएगा पहले? हाँ, बताइए। सर, ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो शरीर में। बहुत अच्छा। प्रमोद? हाँ, बताइए। जी सर, बताएं बहुत क्या। अच्छा फील हुआ। बहुत ही अच्छा फील हुआ सर। जब भी मैं अनुलोम विलोम पहले से करता आ रहा हूँ, लेकिन आज जो मुझे एक अलग अनुभव मिला है उससे। तो क्या क्या अनुभव था? नया क्या था? बहुत ही शांति मिली, बहुत अच्छा। बहुत ही रिलैक्स लगा, और कुछ अलग और कुछ नया लगा सर। क्योंकि हाँ, अनुलोम विलोम तो मैं 2-3 साल से करता आ रहा हूँ, लेकिन आज का जो अनुलोम विलोम था वो प्रैक्टिकली जो था, और जो आप जिस प्रकार आपने बताया उस प्रकार जो किया, तो एक अलग अनुभव। बहुत बधाई बहुत हो। ही रिलैक्स, बहुत ही शांति लगी।
बहुत अच्छी बात है। जीवन अशांत रहे ये अच्छी बात नहीं है, जीवन शांत रहे, अच्छे कार्य हो, बहुत अच्छी बात है। प्रमोद जी बहुत सर, बधाई हो। जी हाँ, सर। बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? हाँ, अविनाश बताइए। कि पूरा मन शांत हो गया, एक नया ऊर्जा तो मिली है, और अभी तक जो स्ट्रेस था वो स्ट्रेस कहाँ पे गया मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक बहुत ही अजीब से एक महसूस हो रहा है, स्फूर्ति आ गई है। तो ये कैसे आ गई? तुम्हारा सारा टेंशन किसने लिया? कहाँ गया मालूम नहीं है, लेकिन गुरुजी शब्द नहीं है कि उसे वर्णन कर लूं। बहुत ही फील हो रहा है, ऐसे फ्रेश लग, ऐसे लग रहा है कि मैं अपने एक नया जन्म लिया है, ऐसा बहुत फील हो रहा है। भाई, इनके लिए सब लोग कहो हैप्पी बर्थडे टू यू। नया जन्मदिन हुआ इनका। ओम अविनाश नमः भाई, शिवाय। हैप्पी बर्थडे, नया जन्मदिन है आपका। बहुत अच्छा। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि जो सचमुच में योग ध्यान करता है वो नया जीवन पाता है। आप कितने भाग्यशाली हो कि पुराना बोझ निकल गया, किसी का पुराने कपड़े फेंक दिए, नया जीवन आरंभ होना, नव जीवन। और जैसे ही तुम लोगों ने सिर झुकाया, माँ की गोद में गए, माँ ने तुम्हें नया जीवन दे दिया। और उसी माँ ने जिससे हम झगड़ा करते हैं, उसी माँ से जिसको हम बुरा कहते हैं, कितना ध्यान रखती। माँ स्वयं भूखी रही, प्यासी रही, हमें दूध दिया। कोई भी खतरा आया, कोई भी दुख आया, माँ ने हमें प्रोटेक्ट किया। लेकिन हम निष्ठुर हैं, हम स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, हम माँ को नहीं समझ पाते, इसलिए दुख पाते हैं। तो अच्छा है अविनाश, आपका नया जीवन का नया बधाई हो। हाँ, अब और कौन बताएगा? संतोष। गुरुजी ओम। ओम हरिओम जी। गुरुजी ऐसे लग गया क्या, मेरे आंखों में पानी आ रहा है, एक लाइट जल गया, नया सा लाइट आया गुरुजी अंदर में, नया सा लाइट आ गया। आप दे दिया, एक नया लाइट है ये लाइट आ जाएगा तो जिंदगी दूसरा बन जाएगा। आपका दुआ से मिला ये। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। ये जो आंसू हैं ये अनमोल हैं, ये साधारण आंसू मत समझो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। बाहर की मेरा दुनिया बड़ा में बहुत अच्छा। बाहर की दुनिया में जब आदमी रोता है, व्यक्ति रोता है, तो वो क्यों रोता है? बाहर के रोने में, बाहर के आंसू में और ध्यान के आंसू में क्या अंतर है? बाहर दुनिया हमें दुख देती है, हमारे अंदर दुख डालती है, इसलिए हम बाहर रोते हैं और वो दुख लेके हम सारा जीवन चलाते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता। और जब ध्यान करते हो तो भीतर जो दुख घुसा हुआ है, भरा हुआ है, वो बाहर निकल जाता है। और यहाँ जो आंसू निकलते हैं, यह अनमोल क्यों कहते हैं? यह आंसू तुम्हारे लिए शुद्धता का संदेश लाए, परम प्रेम का संदेश लाए। बाहर हमारे साथ दुनिया झगड़ा करती, हम झगड़ा करते, यहाँ तुम शुद्ध होते तो प्रेम रहता। बहुत भाग्यशाली संतोष, तुम बहुत भाग्यशाली हो जिनके जीवन में। अनन्या, थोड़ा 2 मिनट आप म्यूट रखिए, हम बुलाएंगे आप। अनन्या म्यूट रखो, म्यूट करो भाई। संतोष के जो आज प्रवाह हुआ है जीवन का, समझो कि कई सदियों का, कई जन्मों का बोझ था, आज खाली हो गया उसका। आज उसको नई दिशा, नई दशा, नया प्रकाश और नया तेज और नया ओज का दर्शन हुआ, क्योंकि कचरा गया। जीवन के अंदर जो रुकावटें थी, जो जहरीले तत्व थे, विजाती तत्व थे, वो सब गलना शुरू हो गए, बहना शुरू हो गए और नया जीवन का शुभारंभ हो गया। बहुत बधाई हो संतोष, पुनः बधाई। अनन्या, अब आप बोलिए बेटा।
नमस्ते जी। बहुत अच्छा अनन्या। अब देखो अनन्या को भी भाव बह गए। हम जीवन में आ, हम जीवन में या तो अभाव में जीते हैं या प्रभाव में जीते हैं, और यहाँ जो है भाव में जीना हो गया। भाव यानी भीतर उतर गए। अभाव था जीवन का, आंसू के बहाने निकल गया। बहुत भाग्यशाली हो अनन्या, बहुत अच्छा, खूब बधाई हो। बस इसको अभी अपने को ये योग का मार्ग छोड़ना नहीं है। योग के मार्ग से हमारा जीवन भी बदलता है, ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी दूर होते हैं। खूब बधाई हो। हाँ, अब और कौन कहना चाहेगा? एनीबडी एल्स प्लीज? निधि, आप बताइए क्या हुआ? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। जी, आंखों के सामने एक नया ही उजाला रोशन हुआ और एक अच्छा महसूस हुआ। और पहले भी मैंने ध्यान लगाया, लेकिन इतना अच्छा महसूस कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। तो उसके लिए थैंक यू गुरुजी। अरे भाई, ये तुम्हारी अपनी शक्ति है जो जागती है। हम तो एक निमित्त बनते हैं। तुम्हें अपने हृदय से इस मार्ग पर आए तो अब इसको छोड़ना नहीं। बहुत अच्छा है। जीवन में मुक्त हो जाना, इससे बड़ा और कोई उपाय जीवन का नहीं है। पूर्णता इसी में प्राप्त होती है। और जो हमारा मिलना है तुम्हारे को, तुमने हमारी बात सुनी, समझी, फॉलो करी तो पहुंच गए। इसलिए कहते हैं गुरु वह है जो तुम्हें सही दिशा दे, गुरु वह है मुक्त करे। तो आज निधि जरा म्यूट कर लो बेटा, आपका म्यूट कर लो, म्यूट कर लो बेटा, इनका ये माइक म्यूट कर लो। हाँ हाँ, अभी हो गया, अभी हो गया। तो ये क्या होता है कि जीवन में मुक्त हो जाना, यह परम भाग्य है। और तुम्हें यदि तुमने हमारी बात सुनी है, यानी तुमने गुरु की बात सुनी, तुमने मन की बात नहीं सुनी। मन तो भटकाता है, मन तो बाहर बातें कराएगा तुम्हारे से, आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उधर भटकते रहोगे। यदि तुमने हमारी बात को ध्यान से सुना, उसको फॉलो किया, तो तुम्हें पहुंच गए वहां पर। बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। और किसी को कुछ कहना है? चूंकि समय हो चला है, कुछ को अपने काम भी करने होंगे, ड्यूटीज भी होंगी। हाँ, और कोई अपना अनुभव कहना चाहे, बिल्कुल निसंकोच कहिए। हाँ बोलिए बेटा, विनीता। प्रणाम गुरुजी। हरिओम जी। मैं एक्चुअली अभी ऑफिस से आई, एकदम भाग के दौड़ के, और आपका ये सेशन चल रहा था और मैं बैठी, मतलब पूरे दिन की ऐसे टेंशन के कल क्या करना है, ऑफिस में ये करना है, वो करना है। मतलब हम अभी जिस लाइफ में जी रहे हैं कि फुल ऑफ कंपटीशन, कि आपको ये पैसे कमाने हैं, आपको यहाँ जाना है, वो जाना है, ऑफिस का काम है, घर का काम है। पर उस दौरान हम लोग जो खुद के साथ जो वक्त होता है या खुद को जो समझने की बात होती है, वो करना भूल जाते हैं। मतलब एक रनिंग लाइफ है कि बस दौड़ते रहो, आपको ये करना है, आपको इस उम्र में शादी करनी है या इस उम्र में बच्चे करने हैं, फिर रिटायर हो जाओ, ये हो। पर हम जो खुद से मिलने की बात है या खुद को जो शांत करने की बात है, और उससे हम अपने अंदर जो है वो निकाल पाए, तो शायद आज, मतलब मैं इतना दौड़ भाग करके आई और अचानक से मेरा दिमाग इतना शांत हो गया, जैसे सारा स्ट्रेस सब कुछ ऐसे, मतलब काम वाम गया, पता नहीं कहाँ गया। पर बहुत अच्छा लगा कि जैसे मैंने खुद के लिए कुछ किया। मतलब बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। क्योंकि दुनिया के काम कभी खत्म नहीं हुए, जीवन खत्म हो जाता है। और जीवन में सिर्फ यदि आर्थिक सफलता ही सब कुछ होती, तो दुनिया के सारे धनी व्यक्ति बहुत सुखी होते। पैसे वाला ही यदि सब सुखी हो गया होता, तो फिर गरीब का कोई स्थान नहीं बचता। बड़े बड़े पैसे वालों के इंटरव्यू जाकर ले लो, हमारे यहाँ तो बहुत आते हैं, और इतना दुख उनके पास है तुम समझ नहीं सकते। पर दूरी से ऐसा लगता है कि पैसे वाला ज्यादा सुखी है। शायद जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा दुखी है। इसलिए हमारे जीवन को मेजरमेंट करने का
एक अलग नजरिया होना चाहिए, भीतर से शांत प्रशांत, भीतर का आनंद जिसका जाग गया समझो उसका जीवन पूर्ण हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत बधाई हो। और किसी को कुछ कहना है? शुभ्रा। प्रणाम गुरुजी। एक्चुअली मैं रोज ही ध्यान करती हूँ, लेकिन प्राणायाम भी करती हूँ, लेकिन फिर भी जो वो सब कह रहे हैं कि आज जो अनुभव हमें मिला है वो बहुत अनमोल है, और इस तरीके का मैंने कभी भी फीलिंग्स मुझे तो नहीं आया। तो आज जो भी है सारा टेंशन है, सारा दिन का जो टेंशन है ना, वो सारा कुछ शांत हो गया है, और अभी हम नए सिरे से कुछ सोच सकते हैं। एकदम दिमाग खाली है, अब नया कुछ इससे परिकल्पना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। वेल डन, वेल सेड। खुशहाल सिंह। जी गुरुजी प्रणाम। हरिओम जी, कहिए। आज वास्तव में गुरुजी जो ध्यान कराया गया है, इसमें जो मन भारी भारी था, बहुत सारा एक लगता था कि एक सिर में भारीपन है, वो बहुत आज हल्कापन महसूस हुआ है। तो ये सभी लोगों ने महसूस किया है और मैंने भी किया है। बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा, इसी प्रकार जीवन में मौज करो, आनंद करो और सुखी रहो। बहुत बधाई। जी जी। निखिलेश। निखिलेश जी गुरुजी। ये हेलो ये आवाज आ रही है? सर, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आवाजें हो रही है, तो इस पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, आवाज में साफ नहीं आ पाएगी सर। चलो कोई बात क्योंकि नहीं, मैं बहुत अच्छा। बाकी जैसे जो अनुभव सबने कराया वैसे ही सेम मैंने कराया। बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभिजीत। अच्छा लगा है, ब्रीदिंग में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ गया है। जीवन में ही फर्क पड़ जाएगा, जिसकी ब्रीदिंग में फर्क पड़ा उसका जीवन भी बदलेगा। खूब बधाई हो अभिजीत। सुजीत। जी सर। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते जी। जो such a feeling that cannot be explained in words. So thrilled I am. And before this, I also would practice a lot of times pranayams or yoga, but it cannot be explained by words. I am also in such a miracle world now. I'm just looking at you, and listening others' comments, but I think I am not in this world, in another world that is full of bliss and peace. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ब्लेसिंग्स। कीप इट अप। खूब बधाई हो, बहुत अच्छा। इट्स सच ए गुड थिंग, वेरी नाइस। इति। নমস্তে গুরুজি। नमस्ते। সারাদিনের এত টেনশন চাপে সংসারের কাজে এখন এটা করে বেশ একদম মনটা ফ্রেশ করছে। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा। और किसी को अपना अनुभव कहना है? तो अब हम अपना आज का क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। हम अपने सुख के लिए नहीं, सबके सुख के लिए प्रेयर करेंगे। किसको आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रेयर? कोई बोल सकता है? हु कैन रिसाइट दिस प्रेयर? हाँ, निधि बोलिए। अच्छा, पहले एक बार ओम बोलना, फिर ये प्रेयर बोलो। सब लोग हाथ जोड़ेंगे। निधि स्टार्ट। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु शांति। आवाज निधि का कट हो गया, एक बार हम फिर से बोलते हैं। सब लोग आंखें बंद रखिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों अतिथियों को आपस में मलेंगे और कोमलता से अपने चेहरे को मल लें। रब योर palms, रब योर फेस एंड स्लोली स्लोली कम बैक। आप लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई हो आज इस अच्छे अनुभव की। और यह योगा वॉलेंटियर तो एक छोटा सा कोर्स है, आगे के भी कोर्स आप जरूर करिए। और 2 दिसंबर से हमारे कुछ नए कोर्स शुरू हो रहे हैं जो करीब 3 महीने चलेंगे, रोज का 2 घंटे का। और जो उसमें करना चाहते हैं एडिशनल कोर्सेस, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, योग को गहरे में सीखना चाहते हैं, तो वो एक हम आपको यहाँ पे अभी लिख कर दे देते हैं, अपना ईमेल वहां डाल सकते हो। हम ये लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये यहाँ पर ईमेल कर दीजिए yoga@paramyoga.org में। और एक लिंक और देते हैं आपको, आगे का कोर्स छोटा छोटा कोर्स करके मेडिटेशन का गहरे में सीखो। अपने जीवन में हम पूर्णता कैसे लाएं, हम अपने जीवन का आनंद और कैसे बढ़ाएं, यह सब हमें योग विज्ञान के माध्यम से सीखना है। हमारे जीवन का हर पल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने यह एक लिंक भी दे दिया है एप्लीकेशन का। ये दोनों में आप आपका प्लानिंग बनाओ और जीवन में और आनंद को पाओ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन हमारा आधा नहीं जीना, हमें जीना है तो पूरा जीना है। ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द बेस्ट। हरिओम।